दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के चर्चे अब विदेशों में भी हो रहे हैं, लेकिन सुर्खियों में आपकी वो सुपरहिट जोड़ी भी है जिसके बूते पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। सियासत की एक ऐसी जोड़ी जो महज 15 साल पुरानी है, लेकिन दशकों पुरानी पार्टियों को इसने हार का स्वाद चखा दिया है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बॉलीवुड के सालों पुराने एक मशहूर गाने की ये चंद पंक्तियां हैं। परिप्रेक्ष्य में प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन भावनात्मक मायने में आज दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर में इसके बोल मौजू बन पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, या यूं कहें कि जहां केजरीवाल वहां सिसोदिया। देश में जिस जोड़ी की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी ही है। सालों पुरानी दोस्ती का असली रंग अब चटक होकर सामने आ रहा है। न सिर्फ निजी स्तर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी केजरीवाल सिसोदिया की ये जोड़ी आज सुपरहिट है। आपकी सुपरहिट जोड़ी, भारतीय राजनीति के जय वीरू केजरीवाल के कॉमरेड मनीष सिसोदिया। ये जोड़ी है सदा के लिए। आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। सियासी सफर शुरू करने से पहले भी और सफर के दौरान भी, चुनावी जीत से पहले भी और जीत के बाद भी केजरीवाल सिसोदिया की बेमिसाल जोड़ी सदा साथ साथ है। आम आदमी पार्टी के जन्म से लेकर उसकी ताजा कामयाबी तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बराबर का योगदान दिया। यही वजह है कि आज सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद साथी हैं, जो आज भी इनके साथ कदम दर कदम साथ चल रहे हैं। चाहे वो फैसले की घड़ी हो, योजनाओं पर बात हो या फिर दूसरे सियासी दिग्गजों से मुलाकात हो। गुरुवार को करीब 10:15 बजे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके घर 7 RCR पहुंचे, लेकिन यहां भी साथ में कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ही थे। 11 फरवरी को भी जब केजरीवाल की केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात हो रही थी, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया साथ थे। आपकी ये सुपरहिट जोड़ी फिर साथ नजर आई जब 11 फरवरी को ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इनकी मुलाकात हुई। एक बार फिर से इन 3 तस्वीरों में देखिए एक्शन में आई इस जोड़ी को। दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में ये दोनों हर बार साथ ही गए। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की मिसाल कुमार विश्वास भी दे रहे हैं। अरविंद के वो सबसे पुराने साथी हैं, मतलब मुझको भी अरविंद से परिचित कराने में उनकी भूमिका है। तो मनीष ने काम बहुत करा है, इसका कमिटमेंट बहुत है। ईश्वर उसे बहुत आगे लेकर जाए, ऐसी उम्मीद है। केजरीवाल सिसोदिया की दोस्ती करीब 15 साल पुरानी है। निजी और सियासी राह में भले ही अनगिनत रोड़े आए, लेकिन इनका याराना और मजबूत होता गया। तभी तो आज की तारीख में सिसोदिया को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर केजरीवाल ने दोस्ती को उसके सही मंजिल तक पहुंचाया है। दिल्ली से श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच भरोसे की दीवार इतनी मजबूत है कि अपने सभी फैसलों में दोनों एक दूसरे को शामिल करते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने सिसोदिया को दिल्ली का पहला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती करीब 15 साल पुरानी है, लेकिन इस बीच एक बार भी ऐसा लम्हा नहीं आया जब इनकी दोस्ती की डोर कमजोर होती हुई दिखाई दी हो। साल 2000 में शुरू हुई भरोसे की लकीर वक्त दर वक्त और गाढ़ी होती गई। संबंधों का ये सफल गठजोड़ अब दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक कामयाबी के रूप में बखूबी नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की दोस्ती में भरोसे का योगदान सबसे ज्यादा है। शायद इसी का नतीजा है कि केजरीवाल मंत्रिमंडल में सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुख्ता खबर है। एक साथ ही मुख्यमंत्री
और दूसरा सबसे करीबी मित्र उप मुख्यमंत्री। देश की सियासत में दोस्ती की इससे बेहतरीन जुगलबंदी शायद ही देखने को मिल सकती है। सिसोदिया ने भी कहा है कि उन्हें केजरीवाल जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी मुझे भी जो काम देगी, मुझे पिछली बार पटपड़गंज विधानसभा को आम आदमी पार्टी के नाम करने का काम दिया, मैंने पूरी मेहनत से किया। आगे जो काम अरविंद देंगे, जो काम पार्टी की तरफ से मिलेगा, मैं करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, इतना ही मैं कह सकता हूं। पर क्या योजना है, अभी मैं मतलब उचित रहेगा कि समय आने पे जब एलजी साहब के यहाँ से अप्रूवल हो जाए सारी चीज़ों का, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सिसोदिया को अपने मंत्रिमंडल में सबसे अहम पद का ही हकदार केजरीवाल ने नहीं माना है, बल्कि 10 फरवरी की ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से जारी ज्यादातर बयानों को भी मनीष सिसोदिया ने ही मीडिया के सामने रखा। यानी एक साथी पार्टी के फैसले कर रहा है तो दूसरा साथी उन फैसलों की जानकारी देश और दुनिया को दे रहा है। दिल्ली की सरकार को स्मूथली चलाने के लिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए सारे डेवलपमेंट के काम को हमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री, इनके सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कल हम इन दोनों मंत्रालयों के मिनिस्टर्स के साथ कॉल ऑन मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट साहब से भी कल का टाइम मिला है, उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। मनीष जी, आप लोग आज मुलाकात करने भी जा रहे हैं, होम मिनिस्टर से भी, वेंकैया नायडू से भी। तो एक कर्टसी कॉल के लिए जा रहे हैं और बाद में जब दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो शपथ लेने के बाद अरविंद उनसे मिलेंगे। और अभी एक तरह से ये कर्टसी कॉल है ताकि उन लोगों ने भी बधाई दी है अरविंद को, और यूडी से, होम मिनिस्टर साहब से दिल्ली के बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। जब 12 फरवरी की सुबह केजरीवाल पीएम मोदी से मिलने 7 रेसकोर्स रोड गए, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया उनके साथ थे। मुलाकात के बाद ये इस जोड़ी में भरोसे की मजबूती ही थी कि केजरीवाल ने सिसोदिया को मीडिया के सामने भेजने का फैसला किया, अंदर हुई बातों को बताने के लिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को मिलकर अब दिल्ली की एक बहुत बड़ा इशू जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है वो सॉल्व करना चाहिए, और दिल्ली के लोगों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें, ऐसी व्यवस्था हमको मिलकर बनानी चाहिए। आपकी सुपरहिट जोड़ी का एक किरदार पर्दे के सामने से तो दूसरा पर्दे के पीछे से सियासत की नई इबारत को लिख रहा है, और अब तक ये जोड़ी अव्वल नंबरों में पास होती आई है। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पहली मुलाकात साल 2000 में हुई थी। फिर दोस्ती का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आज भी दोनों का साथ कायम है। कोई भी नीति हो, कोई भी फैसला हो, दोनों एक दूसरे पर पूरा एतबार करते हैं। अगर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को ही जाता है। जिस होनी को 10 फरवरी से पहले तक हर विरोधी पार्टी अनहोनी मान रही थी, उसे हकीकत बनाया केजरीवाल सिसोदिया ने। तभी तो ये जोड़ी आज सियासत की सुपरहिट जोड़ी बन गई है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक इसी तरह से करीब 15 साल पहले जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसी समय भविष्य की सफल जोड़ी की दोस्ती की नींव बेहद कम समय में बड़ी इमारत की शक्ल लेने लगी थी। जब कथनी, करनी और विचारों में मेल हो तो रिश्ते को परवान चढ़ते वक्त नहीं लगता। केजरीवाल और सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही था। साल 2000 में अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम की एनजीओ की स्थापना की और मनीष सिसोदिया इस संस्था के पहले वॉलंटियर बने। उत्साह में आए अरविंद ने तब मनीष सिसोदिया के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। फिर दोनों ने साथ में दिल्ली में प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए काम किया। साल 2000 के मध्य में दिल्ली के कई सरकारी फैसलों के खिलाफ केजरीवाल और सिसोदिया ने साथ में आरटीआई दाखिल करना शुरू किया। बाद में सूचना के अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए दोनों ने साथ में अभियान शुरू किया। मनीष सिसोदिया पहले दिन से साथ है। बहुत इंटरेस्टिंग है
जब हमने शुरू किया NGO परिवर्तन नाम से, ना तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ खुद ही करते थे हम लोग। जैसे एक वेबसाइट बनानी थी, वेबसाइट बनवाने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास, तो मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आता था, तो एक प्रोग्रामिंग की किताब लाके खुद ही पढ़ा, खुद ही वेबसाइट बनाई परिवर्तन की। उस परिवर्तन की वेबसाइट बनाने पे हमने लिखा डू यू वांट टू वॉलंटियर, तो सबसे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन जिसने किया था दैट वाज मनीष सिसोदिया। समाज में परिवर्तन लाने, उसे और बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया का सफर साथ चलता रहा। इसी दौरान दोनों की मुलाकात समाज सेवी अन्ना हजारे से हुई और दोनों ने साथ में ही उनके जन लोकपाल आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। अन्ना जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनकी ताकत बने रहे। बेशक बाद में अन्ना से राहें जुदा हो गई, लेकिन इनकी दोस्ती ढलते वक्त के साथ और मजबूत होती गई। 2012 में अरविंद केजरीवाल की सियासी दुनिया में दाखिल होने से लेकर आम आदमी पार्टी बनाने के फैसले तक में मनीष सिसोदिया ने उनका साथ दिया। एक ऐसा साथ जो आज भी कामयाबी की नई कहानी गढ़ता जा रहा है। एक ऐसा साथ जो आज भी कामयाबी की नई कहानी गढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सियासत की फितरत ऐसी है कि जहां शहमात और दाव पेच के खेल चलते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी यकीन और दोस्ती के रिश्ते बनते हैं, याराना चलता है। केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी के अलावा मोदी और अमित शाह की जोड़ी इसी की मिसाल है। मौजूदा सियासी दौर की जोड़ियां, पूरे देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और दिल्ली की कमान संभालने जा रहे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सियासी संघर्ष और सत्ता के सफर तक की कहानी का प्लॉट दोनों जोड़ियों का अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ विश्वास और सामंजस्य की डोर एक जैसी है। राजनीति में ऐसी जोड़ियां बिरले ही बन पाती हैं, क्योंकि सियासत की दुनिया में लोग अपने साय पर भी यकीन नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से अमित शाह उनके करीबी माने जाते थे, और जब दिल्ली कूच करने की तैयारी शुरू हुई तो मुख्य सिपह सालार की भूमिका मिली अमित शाह को। और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के इस विश्वास को गलत साबित नहीं होने दिया। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए अमित शाह मोदी की तमाम चुनावी जनसभाओं की प्लानिंग के साथ यूपी के लिए रणनीति बनाते रहे, और नरेंद्र मोदी की झोली में अकेले यूपी से 73 कमल डाल दिए। नरेंद्र मोदी ने पार्टी की कमान सबसे विश्वस्त मित्र के हाथों में सौंप दिया। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी और शाह की जोड़ी मिसाल बन गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री निवास में खुद मोदी ऐसी ही एक जोड़ी से मुखातिब हुए। शुभकामनाओं का गुलदस्ता देते हुए केजरीवाल के साथ खड़े थे मनीष सिसोदिया। आंदोलन से सक्रिय राजनीति तक का यह सफर कई विवादों में रहा। केजरीवाल के फैसलों को लेकर कई साथियों की तरफ से विरोध के स्वर उभरे। कुछ ने साथ छोड़ दिया और कुछ विरोधी खेमे में पहुंच गए। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने की बात हो या फिर वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, मनीष सिसोदिया केजरीवाल के हर फैसले के साथ उसी तरह खड़े रहे। वैसे तो जनता के सामने ये जोड़ी अन्ना आंदोलन के वक्त से नजर आने लगी थी, लेकिन संघर्ष का साथ पुराना था। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए काम करना हो या फिर दफ्तरों के सामने टेबल लगाकर रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, दोनों ने मिलकर खूब काम किया। सिसोदिया केजरीवाल के मुकाबले कम मुखर हैं, बेहद संयत शब्दों में जवाब देते हैं, लेकिन मंच पर केजरीवाल अक्सर उनसे सलाह मशविरा करते नजर आते थे। केजरीवाल अगर अपनी दलील मनवाना जानते हैं तो सिसोदिया तसल्ली में समझाना जानते हैं। अलग अलग व्यक्तित्व है दोनों का। केजरीवाल सिस्टम पर नाराजगी जाहिर करते हैं और ठहाके भी लगाते हैं, लेकिन सिसोदिया के चेहरे पर एक संभाव होता है। यहां तक कि दिल्ली की करिश्माई जीत के जश्न के बीच भी सिसोदिया उसी शांत भाव से केजरीवाल के साथ थे, जैसे 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त। अब राजनीति की नई पारी में इस साझेदारी की भूमिका पर
सबकी नजर है। आज तक ब्यूरो।